बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ही तो हमको भी मिले। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले, वैसे हमको भी 7 दिन मिले हैं। बस राजा परीक्षित भी असली गुरु की तलाश करने गए थे, तो किसी इतने 300 ऋषि गुरुजन उस राजा परीक्षित को मिले थे। एक ने कहा तुम हमारे पास बैठो, हम तुम्हें योग कराएंगे तो भगवान मिल जाएगा। दूसरे ने कहा हम तुमसे, तपस्वी ने कहा हम तुमसे तप कराएंगे, साधक ने कहा हम तुमसे साधना कराएंगे। याज्ञिक ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे। कोई कहता है हम तुमसे ये कराएंगे, कोई कहता हम तुमसे तप कराएंगे। त्यागी से मिले तो काम तुमसे त्याग कराएंगे, कामी से मिले तो क्या तुम काम में डूब जाओ, लोभी से मिलो तो वो के लोभ में डूब जाओ। ना जाने कितने मिले, और केवल राजा परीक्षित को इतने नहीं मिले, अपने को उससे ज्यादा मिले। राजा परीक्षित को तो केवल 300 ही मिले थे, जिन्होंने कहा तू तप कर, तू साधना कर, तू यज्ञ कर, तू अनुष्ठान कर, तू ये कर, तू वो कर। पर राजा परीक्षित कहने में नहीं आया, पर अपने को इनसे ज्यादा मिले। एक ने कहा वहां चले जाओ, वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और वहां चले जाओ वहां बैठक हो, वहां चले जाओ वहां उठक हो, वहां चले जाओ वहां ऐसा हो। सारी दुनिया में डोली आए न, 300 से ज्यादा के दरवाजे पर होके आ गए। जब आखिरी में कहीं काम नहीं बना, जैसे राजा परीक्षित भटक भटक कर हार गए। कोई के तप करो, कोई के साधना करो, कोई के योग करो, कोई के घर त्याग दो, कोई के परिवार त्याग दो। सब हारने के बाद राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी के पास पहुंचे, तो सुखदेव जी से पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिल जाए। मैंने सबके कहने पर चला। सुखदेव जी ने कहा राजन, तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक बराबर है। व्यक्ति दूसरे से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। आप लोग भी तो पूछते हो किसी ना किसी से। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, पति से पूछ लिया। पति जा रहा था ऑफिस, है जी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने मन में सोचा वापिस जा रहा हूं, मूड खराब करके क्यों जाऊं, बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पत्नी ने फिर पूछ लिया, है जी मैं कैसी लग रही हूं। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही। अब तुझे या तो पूछना ही नहीं था कि मैं कैसी लग रही, और अगर पूछा है तो फिर सुनो। राजन, तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक जैसी है। संसार का मनुष्य जाकर पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूं। संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं क्या करूं, योग करूं, साधना करूं, तप करूं, व्रत करूं, उद्यापन करूं, ये करूं, वो करूं। दुनिया से पूछना बंद कर दो। दुनिया के लोग पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम किसी से मत पूछो कि कैसा लग रहे हो। तुम तो कांच के सामने, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। बस उस दर्पण के सम्मुख में तुम पहुंच जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तो कि तुम कैसे लग रहे हो। उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने कहा एक बार शिव महापुराण में जाकर, एक बार भागवत में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो, भगवान के लायक हो कि नहीं हो। हम दुनिया वालों से पूछेंगे कि साहब हम बड़े दुखी हैं, आप बता दो हम क्या करें, तो कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अगर हम शिव महापुराण में जाकर बैठ गए तो हमें किसी बैठक में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं। ये पत्र में लिख के किसी ने, इसको कागज नहीं मिला तो लिफाफा पे धरिए ही और लिख दिया। 2 बार मैंने, पहले तो बताओ तो सर ये लिफाफा लिखा किसने था? कहीं का बैठा हो तो हाथ ऊंचा करो जरा। हे किसने लिखा था ये? तो 2 बार मैंने पशुपति व्रत किया, भगवान ने ऐसी कृपा करी हमारा दोनों काम पूरा हो गया। किसने लिखा? अच्छा उधर खड़े आप ही ने लिखा है। बताएंगे आपके क्या क्या काम था? माइक देना जरा, पहुंचा ना भैया वहां तक, वो दरवाजा के पास पहुंचा दे, जल्दी जल्दी पहुंचा, पहुंचाओ जरा।
बढ़ाते जाओ आगे। लिफाफा का आधा हिस्सा है, आधा कहाँ गया रे? राधे। हाँ हेलो। बोलो दीदी। नमः शिवाय। नमस्कार। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए जी, हैं। जी। लखनऊ में कहाँ से हैं आप? गोमती नगर से। गोमती नगर जी, से। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पानी आया, भगवान की बड़ी कृपा रही। जी जी जी। जी। आपने लिखा है 2 बार मैंने पशुपति व्रत की है। आपको क्या क्या काम थे जो बाबा ने आपके पूरे कर दिए? मैं गुरुजी मुझे किसी आंटी ने लिखने के लिए बोला था कि मैं चश्मा नहीं लाई हूँ, तो ये मेरा लिख दीजिए। यहीं पे हैं वो। जी जी। बाकी मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और जी। आपसे ही प्रेरित होके मैं दर्शन के लिए बाबा आया ने हूँ। आपका मनोरथ पूर्ण करा ना? मैं तो पहली बार, मैं तो लगा हूँ, अभी तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन हाँ मैं बाबा के बस ऐसे ही भक्ति में लगा कृपा। हूँ। ये आपने जो लिखा है पत्र के अंतर्गत, चौथे दिन मेरा काम हो गया था। बाबा ने आप पर जो कृपा करी है, जी। विराजमान हुई है। बहुत बहुत करुणा मेरा बाबा आप पर करता रहे, विराजित। जी, जी, जी। और जितने लोग बारिश में बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, अगर कहीं सूखी जगह आपको मिलती जाए तो आप बाबा की कृपा से कहीं ना कहीं बैठते जाएं। माना थोड़ा पानी जलवृष्टि है, पर आप लोग इधर उधर जहाँ भी खड़े हुए हैं, बाबा से प्रार्थना है कि आप लोग स्थान ग्रहण करें, जैसा जैसा समय आपको मिल जाए। बाबा से विनय बस यही है, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भोलेनाथ जी के चरणारविंद में लगा रहे। एक बात आपसे कहें, एक निवेदन अगर आप स्वीकार करें कि पशुपति व्रत आप करें, मना नहीं है, खूब दिल से करें। पर एक निवेदन स्वीकार करेंगे तो अगर आप भगवान के सामने केवल एक बार बोलो कि बाबा हमारी ये कामना है। कारण क्या है? एक पत्नी पति से बार बार अगर किसी चीज की कामना करती है, पत्नी पति से अगर किसी चीज की बार बार कामना करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। भक्त भगवान से बार बार अगर किसी चीज की कामना करता है तो उसका भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। हमें भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, आपने जो मांगा बाबा पूरा करे। एक बार हमने मांग लिया, एक बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, थोड़ा दिन रुको, फिर दूसरी बार करो। दूसरी आपने लिखा कि हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, अर्थात बाबा करे आपके मनोरथ पूर्ण, पर एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दूसरी बार व्रत करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा लगेगा। बाबा को भी स्वीकृत होगा, बार बार नहीं मांग रहे, बार बार नहीं प्राप्त कर रहे। आप उस पशुपति व्रत का सुख अवश्य प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे पर पहुंचने के लिए भक्ति की ड्रेस होना जरूरी है, भावों की ड्रेस होना जरूरी है। और भक्ति की ड्रेस पहनकर जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो सुख का भान अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न। और यदि उस भक्ति की ड्रेस पहनने के लिए सबसे मूल है कि उस परमात्मा के चौखट पर पहुंचना, दर्पण में मुख देखना। राजा परीक्षित, तुम्हें 300 ऋषि मिले, पर 300 ऋषि जो तुमको मिले हैं राजा परीक्षित, बारंबार तुमको जो इतने सारे ऋषिवर मिले हैं, इतने सारे ऋषियों ने, कोई ने कहा तुम योग करो, कोई कहता है तुम साधना करो, कोई कहता है तुम तप करो, कोई कहता है तुम ये करो। हम मना नहीं करते, तुम सब कुछ करो, पर जब समय की अवस्था कम हो, समय की गति कम हो, उस समय पर जब हम प्रवेश कर रहे हो, उस समय पर हमें
फिर किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। उस समय पे हमें दर्पण में मुख देखना है। अर्थात हमको शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं। दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवर्षि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु, जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवऋषि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर, हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़ गई। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी, और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ, 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा, पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, और अर्जुन समझा क्या?
574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच है। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं महाराज जी, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रण हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई, तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे, बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिव पुराण सुन ली गुरुजी। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला, तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? वही ऐसा ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? बच्चों का मन करे कि नहीं करे खाने का? मम्मी, ओ भाई आई, ओ माँ, देना जरा 10 रुपए दे, एक दूध धर के खा, मत ले लो, गला गड़बड़ हो रहा है, इस मौसम में कोई आइसक्रीम खाएं? चल अंदर बैठ। आइसक्रीम वाला गया, दूसरे दिन फिर आया, फिर डम डम बजाया, फिर आवाज लगाई आइसक्रीम, फिर चिल्लाया, भोपू बजाया। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? मम्मी के चुप बैठे रहे, खांसी चल रही है, खा मत लेना, बहुत बेकार आइसक्रीम आ रही है, एक खाना मत ही। फिर बिठा दिया। दूसरे दिन आइसक्रीम वाला फिर आया। आइसक्रीम वाले का रोज का काम है, वो रोज भोपू बजाए, रोज आवाज लगाए, रोज डमरू बजाए, रोज चिल्लाए। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? तुम खाओ चाहे मत खाओ, तुम आओ चाहे मत आओ, वो तो डमरू बजाकर, भोपू बजाकर, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे मन को आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पर ला रहा है। एक ना एक दिन तो छोरा खाएगा, पक्का। ये विश्वास है उसे कि ये निकल के आएगा और आइसक्रीम खाएगा। नहीं खाएगा तो भीतर रोएगा, अभी रोएगा, आज नहीं रोएगा, कल रोएगा, कल नहीं रोएगा, परसों रोएगा, परसों नहीं रोएगा, नरसों रोएगा, पर रोएगा जरूर। और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन निकल गए और एक दिन छोरा मछली गया ना, हमारे तो आइसक्रीम खाना, अच्छा कुछ भी हो जाए। फिर माँ ने 10 रुपया दिया ना, हाथ पकड़ा के फिर आइसक्रीम वाले के लेके गए। तो माँ ने कहा कि अरे आइसक्रीम वाला रोज आए ने भोपू बजाए, रोज आए ने डमरू बजाए, रोज आए ने चिल्लाए, हैं तो शर्म नहीं आए यहाँ आके चिल्लाए? तो आइसक्रीम वाला बोले मेरा काम तो चिल्लाने का है, आइसक्रीम खाने का काम तुम्हारा है। बस उसी तरह सियोर वाले महाराज का एक ही काम है, डमरू बजाए ने, भोपू बजाए ने, आइसक्रीम दिखाए, खाओ तो ठीक है, नहीं तो जाओ उधर। सियोर वाला महाराज क्या करे? वो भी डमरू बजाए, भोपू बजाए, 1 बजे से 4 बजे तक आ जाने, डमरू बजाना चालू, भोपू बजाना चालू। नहीं आओ खाओ, अब अंदर मन मचले, खूब मचले। अच्छा कहीं किसी की यहाँ तो फिर लेके बैठ गई है महाराज की कथा।
अब मन मचले देखूं नहीं जब तक हृदय में चैन नहीं आए, आइसक्रीम नहीं खाऊं तब तक आनंद नहीं आए, फिर भीतर भीतर रोए, फिर लेके बैठ गई। अच्छा कई कई ऐसे भी हैं कि ईर्ष्या रखें तो देखने का मन भी करे पर नहीं देखे, दूसरा के देख लीजिए के मत देख। आइसक्रीम मत खाना, खांसी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम मत खाना, 50 बार मना कर दिया, कितना समझाओ के मन के पर ये मन माने। ये दुकान गया और इन्हें रिमोट उठा के आइसक्रीम खरीद ली। फिर वो 1 बजे से 4 बजे तक फिर सुनने बैठ गई। लगे तो आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना, खाओ ना खाओ। और जी ने एक बार आइसक्रीम खा ली, उन्हें दूसरा के भी स्वाद बता दिया। अरे सियोर वालों का ठेला निकले तो खा लेना, बहुत जोरदार बनाए, मलाई की बनाए, उनमें खोपरा भी चिपका है, खोपरा भी उनमें लगा के दे रहे, और ऐसी जोरदार आखिरी में डंडी भी काम आई जाए। तो के डंडी क्या काम आए, तो कि इकट्ठी करके मकान बनाई लो, डंडी के चिपका के फेविकॉल से डंडी भी काम आ जाए, ऐसी जोरदार आइसक्रीम। तो इनके समझ में आ गया, तो उन्हें दूसरा के बताया, दूसरा ने तीसरा के बताया, तीसरा ने चौथा के बताया, चौथा के ने 5वां के बताया। बस जोधपुर से माताएं आई हैं, कल कह रही थी गुरुदेव, पूरा जोधपुर में लोग जिधर चले जाओ, जिस कॉलोनी में चले जाओ, कहाँ बैठी रही, हाथ तो उठाओ, कहाँ इधर बैठी, हाँ दोनों, कह के जिधर चले जाओ गुरुदेव, आप ही लोग आए जोधपुर से, बैठो विराज, जिधर चले जाओ पूरा जोधपुर में गली गली में 1 बजे से 4 बजे तक भोपू की आवाज आए, बस डमरू की आवाज। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई
हर भोले। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। बोले। हर भोले। हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी हर हर महादेव भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो। भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा कह रहे। आप आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, पप्पू बजाना, आवाज लगाना। आप आए ना आए, खाएं ना खाएं, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। मन लगाना है ना लगाना है, भगवान की भक्ति में जाना है ना जाना है, भगवान के स्मरण में डूबना है ना डूबना है, ये आपके ऊपर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है, कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है तो कहीं सर मिल गई तो कील चली, सर मिली कील चली। उसी तरह प्रयास करते रहिए। दुनिया के लोग आपसे कहेंगे बताओ, एक ही कथा बार बार सुनती रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहे, ओम नमः शिवाय जपती रहे, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करती रहे, कब तक करोगे? एक ही माला कब तक जपोगे? तो कह देना जब तक वो सर नहीं मिले, नहीं कील नहीं ठुके, तब तक तो प्रयास करूंगी। भगवान जब तक नहीं मिलता, जब तक मेरा भोलानाथ नहीं सुनता, तब तक तो मैं बाबा से विनती करती रहूंगी। जिस दिन वो सुनेगा, ये विश्वास है कि मुझे डिगने नहीं देगा। भरोसा रखिए, वो डोलने नहीं देगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो डोलने नहीं देगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपना मुख दर्पण में स्वतः देखिए। शिव महापुराण की कथा दर्पण का काम करती है। कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार लगेगा कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, ये कथा मेरे ऊपर बाची जा रही है, ये कथा मुझे बोली जा रही है। स्वयं के स्वतः के लिए। महाराज एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है, पुष्प तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है इसमें,
तो चला गया। मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे, उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए, कोई सरलता में मिलेगा, कैसे प्राप्त हो। मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो नींद आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा कितना बचा कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी, तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहाँ बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के, जम के बोलो, श्रोता है। दुकान पे जाकर खड़े हो गए, ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहाँ तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमलाबाई की लीलाबाई, वो के तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कहे कमलाबाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठे तो कहते कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो। जैसे तो यात्री, कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है, भक्ति में डूबने वाला भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो।
जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त। पर आज का जमाना में किसी भगत जी भी कह दो नहीं तो बड़ा बुरा मान जाए दादा। अभी सवेरे की बात है, हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूं? अब यहां तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत जी। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है? नाम मारा जय नारायण पुलिस। एक ही नाम प्रिय है भगवान को। भगवान को अगर कोई नाम प्रिय है ना तो भगवान। डॉक्टर को मरीज नाम प्रिय होता है, कथाकार वक्ता बैठे तो उसके सामने श्रोता प्रिय होते हैं, बस में बैठे तो बस वाले को यात्री प्रिय होते हैं, दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ तो व्यापारी को ग्राहक प्रिय होते हैं। भगवान से पूछा जाए तो भगवान के मुझे भक्त प्रिय होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्रिय, वो मेरे पास नहीं, डूबे रहो उसकी भक्त। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही, नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे, अभी नवरात्र जाएगा भवानी 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 जपे, भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जपने, फिर मकर संक्रांति तिल्ली का लड्डू 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 जपे, गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी सब देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी, उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी, उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी, फिर सारा देवता उनके पकड़। भगवान भी सोचे एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। बस एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा।
हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी, अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिलाए, और ना यहाँ से कुछ प्राप्त हो। यहाँ तो केवल आओ, धोक लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग यहाँ दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी रही है, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठा है, ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे, ऊपर सीताराम जी बैठे, हाँ, कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठा होगा, अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब यह दिखावा किस चीज का करे रहे हैं? तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना, ये तन के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए ना, हंस परिंदा, एक परिंदा है मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहां कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आप जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो ये विचार कर कर माता ना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कहकर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, भारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिए का। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर विंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या? कहीं दिख नहीं रही मेरे को। वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साथ लिया, उसने साथ लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में सुन रहे हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर
कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा मधोक लगाऊं, तब आना, नहीं तो आने की जरूरत ही ना। काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ। काय को आओ? भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहां तो डमरू बज रिया है, भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा है समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए। आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास। जब बोला 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, कील सही जगह लग गई, 2 ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से टूट गई, फिर ऊपर पे कपड़ा टंग जाएगा। उसी तरह ठोकते रहो, कभी तो ये कील, कभी तो ये मन भगवान तक पहुँचेगा। और जिस दिन पहुँच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा कि चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूँ, अग्रण्य बढ़ा देता हूँ, ऊंचाई की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। भजन में कमी मत लाना, विश्वास मत डोलने देना हो। नहीं तो ना तुम 2 दिन तो इनंग अगरबत्ती लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, कहीं मालूम पड़े आलिया में पहुंच गई, कहीं मालूम पड़े अलमारी में खोज ही आई अगरबत्ती के, कहीं मालूम पड़ा केला में खोज दी, कहीं मालूम पड़ा सेवफल में खोज दी अगरबत्ती के। छोरा छोरी रोए कि सेवफल हमें खाने के दे कि अगरबत्ती खोसे। शिव हरतालिका तीज की पूजन करने गई तो अगरबत्ती खोसने का लाई नहीं, केला में खोस ही आई। पंडित जी पाठ करते करते बोले हमारी केला में अगरबत्ती खोस दी, केला में अगरबत्ती खोस के बैठी। 15 तो केले खस थे, उसमें से भी 6 में तो अगरबत्ती ठोस दी। बच्चा 6 में से भी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे शंकर जी विसर्जन करने गई। उस 6 केला में से 4 तो काट के प्रसाद में खा गई, 2 ही महाराज जी के दिए। कहा मतलब अब चित्त लगाइए भगवान शिव। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरुजी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आए? गुरुजी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रहे उनके, तो कि उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मना नहीं, आए कोई कमी नहीं है।
कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है भगवान विष्णु के? भगवान विष्णु ने कहा, एक पर्वत का सुंदर घर्षण किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव आपके पिता है? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा, शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता है। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर, ये भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे, कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था। पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे, वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। कंकर ही तो शंकर है। बस हर जगह पर, तलातल में, रसातल में, वायु चर में, जल चर में, सब जगह वही वही तो है, बस केवल वही, उसके सिवा है कौन? सब जगह वही समाहित महाराज। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। हर जगह वही। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शिव महापुराण की कथा में आप जाकर बैठे हो ना, तो ये तुम्हारा पूर्व का कहीं किया हुआ पुण्य होगा, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कुछ सत्कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ तुम्हारा कोई दान होगा। इसलिए आप सब आस्था चैनल के माध्यम से मोबाइल पर या कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये आपके पूर्व का कुछ सत्कर्म होगा, इसलिए सुन रहे हो, इसलिए श्रवण कर रहे हो। सोचा था कभी कि शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दोगे? किसी ने सोचा था कभी? कभी नहीं। वो तो कहीं शंकर जी की कृपा हो गई, जो 21 ब्राह्मणों द्वारा पावन हवन, गौ माता के घृत द्वारा, सुंदर सांकल्य द्वारा जो चल रहा है, आपके पूर्वजों के नाम और गोत्र से जो चालू है, वो चल रहा है। ब्राह्मण भोज, भंडारा, गौ माता का चारा, सब आप लोग जो करा रहे हो, ये आपका किया आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। बैंक में जो जमा करा वो यहीं छोड़ जाओगे, और यहां जो जमा करा वो वहां तक जाना है, आखिरी तक, उसके सम्मुख तक पहुंचना। अब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। इस शिवलिंग की चरण काएं, शीश काएं देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी ऊपर, भगवान विष्णु नीचे। भगवान नारायण ने मना कर दिया, मैं भगवान का चरण नहीं ढूंढूंगा। फिर भी नहीं माने ब्रह्मदेव, तो जाना पड़ा। कभी कभी बच्चों के कहने पर माता पिता को भी झुकना पड़ता है,
जब छोरा कह दे कि मुझे उससे विवाह करना है, छोरी के मुझसे उसे विवाह करना है, तो माता पिता मना कर रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, समझा दिया, बुझा दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी नहीं माने, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो वहां चला जाऊं, तब माता पिता को भी दुनिया वालों के आगे झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ते हैं, विवाह कर लीजिए साहब। हाथ जोड़ते, आंखों से अश्रु, नैनों से जल बहता। भगवान विष्णु भी आंखों से अश्रु बहाकर कहते हैं कि मैं और पिताजी के चरण ढूंढने जाऊं। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, उनको मालूम था कहां चरण मिलना, वापिस आ गए। ऊपर जाते गए ब्रह्मदेव, उनने देख लिया शीश तो मिल नहीं रहा, केतकी का फूल लिया, गाय माता को साथ में लिया, दोनों को झूठ बोलना सिखा दिया। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्री से ज्यादा प्रिय है सत्य, पर आज के जमाने को सबसे ज्यादा प्रिय है झूठ। आप किसी की झूठी झूठी तारीफ करते रहो, नहीं इतना जोरदार लगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया साहब, कई जोरदार। हमारी दुल्हन ऐसा जोरदार गुलाब जामुन बनाए गुरुजी ने उंगली चाटता रह जाओ। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया बनवा। अब दुल्हन ने जो गुलाब जामुन बनाई तो ऊपर तो गुलाब था वो तो गायब हो गया, जामुन ही जामुन रह गई नीचे। अब गुलाब जामुन के ऊपर की जो काली काली भाग थी, गुलाबी गुलाबी भाग थी, वो तो गायब ने गुठलिया गुठलिया, अरे बस। तो अब कटोरी में कांच की जो ला के दी तो गुरुजी की कही है ये है क्या, क्या नया आइटम है। तो के तुम तो बोले थे गुलाब जामुन खिलाएंगे, गुलाब जामुन का गुलाब गायब हो गया, गुलाब गायब और जामुन जामुन रहेगी। अब गुरुजी ने जैसे ही वह गुलाब जामुन की गुठलिया को मुंडा में यही चिपकी गई। अब गुरुजी बोला कि चाशनी बनाई कि गजक बनाई। अब कई करें दुल्हन बनाई है, दुल्हन के बुलाया, बेटा तेरा ससुर तो बहुत तारीफ कर रहा था कि जोरदार बना है, जोरदार। नहीं बनाई तो जोरदार थी गुरुजी, पर वो दूसरी बार में गरम करी नहीं तो ये ऐसी। बस ब्रह्मा जी झूठ बोलना गौ माता को सिखा रहे हैं, ब्रह्मदेव झूठ बोलना केतकी के पुष्प को सिखा रहे हैं। एक माता भी अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा देती है। सुन, मैं बाजार जा रही हूं, कोई आए और पूछे कहां गई थारी मम्मी, कह दीजिए पिताजी के साथ घूमने गई। मम्मी मैं भी चलूंगा, नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, घर में पढ़ाई कर। नहीं मैं भी चलूंगा। माँ ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाला, ले बाजू में से लेके टॉफी खा लेना, घर में पढ़ाई करना, कोई भी पूछे कह देना मम्मी पापा के साथ घूमने गई। इतना देर में ये गई, पिताजी आ गए। आज ऑफिस में कोई मर गया, ऑफिस में छुट्टी हो गई, इन्हें बेल बजाई ने, ये सामना दरवाजा खोला। अब ये कुरकुरा खाने में लगा था, फाड़ने में, पिताजी के ही नहीं देखा। पिताजी ने पूछा कहाँ थारी माँ, तो कहते पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक धर के दिया, थारा बाप यहाँ खड़ा की के साथ चली गई, थारा पिताजी यहाँ खड़ा की के साथ गई बे। झूठ बोलना किसने सिखाया? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। माँ ने। मायके से ले आई टाफी का डब्बा, मायके से ले आई मुरब्बा, मायके से ले आई थोड़ा सा खाने का सामान, अलमारी में धर लिया, कमरे में ले जाके चुपचाप से दे खा ले, किसी से मत कहना, कोई पूछे